अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। जाति क्या है ये कुछ नहीं पूछा, तुम कौन हो तो कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने कहा हमें तो क्या मतलब जाति धर्म से, हमें तो इसका विवाह, हमें अपनी बेटी को सबक सिखाना है। ख्याल करना, ऐसा पिता जो अपनी बेटी के लिए कुर्बान होता था, वो अपनी बेटी का इतना बुरा सोचने लगा। अहंकार सर चढ़कर बोलता है, अहंकार दूसरों को झुकाने का प्रयास करता है और विनम्रता सब झुकने का प्रयास करती है। अहंकार के कारण से उसने अपनी बेटी का इतना भला बुरा सोच लिया। प्रजापाल जैसे पिता अपनी पुत्री के बारे में गलत सोचते हैं। रावण जैसे भाई अपने विभीषण जैसे भाई के बारे में गलत सोचते हैं। कंस जैसे बेटे अपने पिता उग्रसेन के बारे में गलत सोचते हैं। ख्याल करना, कैकेयी जैसी सासू अपने बहू के लिए गलत सोचने का प्रयास करती है और गर्भपात कराने वाली माँ अपने संतान के लिए गलत सोचने का प्रयास करती है। ख्याल करना, ऐसा पिता उसने शादी पक्की कर दी और कह दिया श्रीपाल से कल तुम बारात लेकर आ जाना। श्रीपाल ने कहा आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे करना तो चाहते हो, मुझे तो लोग अपने शहर में नहीं आने देते हैं, मुझे तो कहीं रहने को जगह नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी पुत्री से विवाह एक ही शर्त पे कर सकते हैं, क्या? हमें रहने को जगह दे दो। उन्होंने कहा हमारे नगर के बाहर बहुत बड़ी जगह पड़ी है, वो जगह हम तुम्हें शादी के बाद दे देती हैं। ख्याल करना, पुराने खंडर पड़े हुए थे, वो जगह दे दी और विवाह की बात पक्की कर दी। कोड़ी कोड़ शरीर से टपक रहा है। प्रजापाल घर आया और घर आकर उसने अपनी बेटी से कहा बेटी मैं तुम्हारा वर चुन आया, मैं तुम्हारे लिए दूल्हा देख आया, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पति देख आया और इतना श्रेष्ठ देख के आया हूं कि तुम भी कहोगे कि तुम्हारे भाग में परमात्मा ने क्या लिख के भेजा है। मैना सुंदरी ने कहा पिताश्री, जो मेरे लिए आप देख आए हो, जो आप मेरे लिए चुन आए हो, वो मेरे लिए भगवान के तुल्य है। जब ये बात खबर सबको लगी, उज्जैनी नगरी में खबर लगी कि मैना सुंदरी का विवाह एक कोड़ी के साथ होने वाला है, सब लोगों ने बहुत निंदा की, बहुत आलोचना की। प्रजापाल के बारे में जब सौभाग्य सुंदरी को, उनकी मां को यह पता चला कि मेरी बेटी का विवाह एक कोड़ी के साथ, उसने कहा हो नहीं सकता। सब लोग रोने लगे, मातम का दृश्य हो गया। जीवंत घटना है, सत्य घटना है, ये भगवान की दिव्यदेशना में खिली है। हर पिता चाहता है मेरी बेटी अच्छे घरों में जाए, लेकिन वो पिता का अहंकार जिसने अपनी बेटी का सर्वस्व नौछावर कर दिया। माँ रोने लगी कि मेरी बेटी, ख्याल करके रखना शादी विवाहों में आप देखना कि पिता कम रोता है, माँ ज़्यादा रोती है। क्यों? क्योंकि बेटी माँ के पास ज़्यादा रहती है, पिता के पास तो थोड़ा बहुत रहती है। आप विचार करो, माँ रोने लगी। माँ ने कहा मेरी बेटी को मैं जिंदा में नहीं ऐसे कुएं में ढकेल सकती, मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं बेच सकती किसी के साथ। लेकिन पिता अहंकारी था, उसने कह दिया जो मैंने कहा वैसा ही होगा। अगर तुम्हारे मन में ये चलता है, घर में तुम रहो, परिवार में रहो, संघ में रहो, समाज में रहो, देश में रहो, तुम जो कहो मैंने जो कहा वो सब सही है। ख्याल करना, ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा करते हुए मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज कहते हैं, ज्ञानी कौन? ज्ञानी कहता है जो सत्य है वो मैंने कहा है,
ज्ञानी कहता है जो सत्य है वो मैंने कहा है, और अज्ञानी क्या कहता है, जो मैंने कहा है वो सत्य है। दोनों में अंतर समझते हो? आप विचार करके रखना, जो मैंने कहा वो सब सत्य है, वो अज्ञानी का लक्षण है, और जो सत्य है वो ही मैंने कहा है। ख्याल करके रखो, ज्ञानी कभी अड़ता नहीं है और अज्ञानी अड़े बिना रहता नहीं है। ज्ञानी समर्पणता का काम करता है और अज्ञानी अहंकार का काम करता है। ज्ञानी इतना ही सोचता है कि जो कुछ है सही है, अज्ञानी सोचता है जो कुछ मैंने कहा है वो ही सही है। दोनों में डिफरेंस है। आप अपने घर में, परिवार में, देश में, समाज में, राष्ट्र में कहीं भी रहो, अगर तुम्हारे सर पर अहंकार चढ़ के बोलता है, अहंकार तो किसी का नहीं हुआ। मुझे तो कई बार यह आश्चर्य लगता है, आदमी इतना अहंकारी हो गया, जिंदा में तो अहंकार है ही, मरने के बाद भी अहंकार नहीं छोड़ता। मालूम, जिंदा में तो सबके ऊपर शासन करना ही चाहता है, मरने के बाद भी जमीन पे नहीं चलता है। चार लोग अर्थी उठा के चलते हैं। मालूम, वो अहंकारी व्यक्ति कहता है कि मैं मरने के, जिंदा में भी नीचे नहीं चला, मरने के बाद भी मुझे चार उठाओ, ऊपर ही ऊपर चलूंगा, नीचे उतरने वाला नहीं हूं। ख्याल करना, ऐसा अहंकार अगर तुम्हारे घर में पनप रहा हो तो आप उसे निकालना, समर्पणता का भाव लाओ। हम अपने अहंकार के कारण से अपने परिवार की आहुति मत दो। रावण क्यों चला गया? क्या नहीं था रावण के पास? सब कुछ तो था। इतना विद्यावान, इतना ज्ञानवान कोई और नहीं हो सकता जितना रावण था। रावण की भक्ति कितनी थी, ख्याल करना। उस भक्ति के कारण से रावण आगे चलकर तीर्थंकर होने वाला है, लेकिन फिर भी एक अहंकार उसको आ गया था। वो बनवासी छोकरे क्या कर सकते हैं? वो बनवासी छोकरे क्या कर सकते हैं? वही अहंकार के कारण से रावण 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जाके घर दिया ना पाती। ख्याल करना, प्रजापाल ने शादी पक्की कर दी, और शादी पक्की करने के बाद देखिएगा, इसको उदाहरण को गलत नहीं समझना। महाराज आजकल के बच्चे आ जाएं, इसीलिए माँ बाप पे हम नहीं छोड़ते, माँ बाप तो हमें धकेल देंगे कुएं में है। ऐसा पिता मिलना बस मुश्किल है जो अहंकारी था। लेकिन आजकल के पिता ऐसे नहीं हैं, वो अच्छे घर में पहुंचाते हैं। जब ये बारात अगले दिन आई, कैसी बारात, पूरा का पूरा उज्जैन नगर मातम में है, केवल प्रजापाल खुश हो रहा है। वो अब मैं अपनी बेटी को, प्रजापाल ने सोचा अब मैं जब इसको बोलूंगा कि तेरी शादी कोड़ी के साथ हो रही है तो ये झुक जाएगी, ये कहेगी नहीं पिताश्री मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैना सुंदरी ने विनय के साथ पिता से कह दिया, पिताश्री सम्यक दृष्टि कभी डरता नहीं है, 7 भय से रहित होता है सम्यक दृष्टि। उन्होंने कह दिया सम्यक दृष्टि कभी डरता नहीं है। और जब बारात द्वार पर आई, चारों तरफ मातम था, मां रो रही है, किसके साथ मेरी बेटी को विवाह किया जा रहा है, किसके साथ मेरी बेटी का विवाह हो रहा है। चारों तरफ मातम छाया हुआ है उज्जैनी नगरी में, और वहां पर प्रजापाल ने अपनी बेटी का विवाह कोड़ी के साथ कर दिया। ख्याल करो, वहां पर 2 ही सुखी थी, एक मैना सुंदरी सुखी थी और एक प्रजापाल सुखी था। श्रीपाल भी सुखी नहीं, खुशी नहीं थे। मैना सुंदरी इसलिए खुशी थी कि मेरे भाग में ये कितना अच्छा वर मिला जो मेरे पिता ने मेरे लिए तैयार किया। मेरे भाग में एक कोड़ी मिला है, हमें इसे कामदेव से भी ज्यादा सुंदर बनाना है। ख्याल करना। और दूसरा, प्रजापाल अहंकार में सुखी था। प्रजापाल ने कहा कि अब इसके अहंकार को हमें चोट पहुंचाना है, लेकिन नहीं पहुंचा पाया। सम्यक दृष्टि को कोई दुखी कर नहीं सकता। ये बात आप परफेक्ट लिखना, अपने जीवन में रखना। सम्यक दृष्टि सो दुखी नहीं और दुखी सो सम्यक दृष्टि नहीं। इसको सरल भाषा में समझो, जैनी सो दुखी नहीं और जो दुखी है वो सो जैनी नहीं।
क्यों? क्योंकि जैन को मालूम है, सम्य दृष्टि को मालूम है, बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। मैं एक सूत्र दे रहा हूं आज आपको। भगवान के पास जाकर, मंदिर में जाकर, गुरुओं के पास जाकर कभी सुख की कल्पना मत करना। उनसे कहना भगवान जितने दुख देना है दे दो। आप विचार करना, भगवान से जाकर कहना जितने दुख देना है दे दो, लेकिन एक चीज उनके साथ दे देना, उन दुखों से लड़ने की ताकत दे देना, बाकी का सब हम अपने आप कर लेंगे। अगर दुखों से लड़ने की ताकत तुम्हें मिल गई तो फिर अगर एक दुख को दूर करने के लिए तुम कुछ कहोगे, वो दुख दूर होगा, दूसरा दुख तैयार। इसलिए हम दुखों से लड़ने की ताकत मांगे। मैना सुंदरी खुशी खुशी विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद अपने पिता के चरण छूने गई। दो कथानक मिलते हैं। एक कथानक मिलता है पिता के चरण छूने गई तो पिता बहुत ही जाकर भावुक हो गया। ये मैंने क्या किया, अपनी बेटी को अपने अहंकार के कारण से हमने किसके पल्ले में बांध दिया, कोड़ी के साथ भेज दिया। पिता बहुत ज्यादा दुखी हो गया। लेकिन सती नारी तो वही होती है जो एक बार, विचार करना, सती नारी तो वही होती है जो एक बार सपने में भी पति को चुन ले तो फिर दूसरे पति के लिए मन में कल्पना भी नहीं कर सकती है। प्रजापाल दुखी हुआ। ऐसा एक कथानक आता है कि प्रजापाल कहने लगा बेटी मत जाओ, बेटी तुम कैसे रहोगी, महलों में पली हो, राजमहलों में रही हो, अच्छा अच्छा देखा है, इस कोड़ी के पास कुछ भी है नहीं है, मत जाओ, रह जाओ यहाँ पर, मैं इससे क्षमा मांग लेता हूँ। एक कथानक ये आता है और एक कथानक ये आता है जब मैना सुंदरी की विदा होने लगी तो प्रजापाल अपना अहंकार में जब वो पैर छूने गई तो प्रजापाल पीछे हट गए, नहीं छूना, इसके साथ कोई नौकर नहीं जाएगा, इसके साथ कोई सामान नहीं जाएगा, ऐसी कपड़े में इसको विदा किया जाए। ख्याल करना, मां सौभाग्य सुंदरी चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि इथा राजा तथा प्रजा जैसी राजा की अकल होती है, मां प्रजा नम्र भी थी लेकिन फिर भी राजा के सामने कुछ नहीं बोल पाई, राजा अहंकारी था। प्रजापाल अपनी बेटी की विदा कर देता है। श्रीपाल बेटी को ले जाकर पत्नी मैना सुंदरी को ले जा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी एक भाव चल रहा है, हमारा कौन सा कर्म था जो हमें इतनी सुंदर पत्नी मिली है, और कौन सा कर्म हमारा जो आया कि जो हमें कोढ़ हुआ है। दोनों लोग महल नगर के बाहर खंडर में जाकर रहने लगे। खंडर में रहने लगे, विदा हो गई, सारा का सारा शहर मातम में है। और श्रीपाल और मैना सुंदरी फर्स्ट रात, पहली रात पहुंचे। दोनों एक जगह बैठे हैं। मैना सुंदरी और श्रीपाल दोनों चर्चा करने लगे। क्या चर्चा करी? श्रीपाल ने और मैना सुंदरी, पहली रात है, वो पहली रात आप लोग उसको अलग अलग तरीकों से बोलते हैं, सुनने विचार करना। जीवनधर स्वामी जिनको बैराग होना था, बैराग के लिए उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन उनके पिता ने, माँ ने उनकी शादी कराई। 8 पत्नियां, एक आध नहीं 8। और वो नगर के चोर को मालूम पड़ा, विद्युत नाम के चोर को, उसने कहा कि 8 पत्नियों पे आभूषण बहुत है, आज इस घर में चोरी करेंगे अपन। वो भी आ गया, लेकिन जीवनधर स्वामी अपनी 8 पत्नियों के साथ तत्व की चर्चा करे, और ऐसी तत्व की चर्चा करे कि उनको तो बैराग हुआ, 8 पत्नियों को भी बैराग हुआ, साथ में उस चोर को भी बैराग हो गया। वो आया चोरी करने था, उसने कहा भैया अब मुझे संसार में नहीं रहना। ऐसा ही हुआ। मैना सुंदरी और श्रीपाल दोनों बैठे हैं और दोनों की चर्चाएं कितनी प्यारी हो रही हैं। दोनों की चर्चाएं, एक कोड़ी से, एक काम से ज्यादा सुंदरी का विवाह हो गया। दोनों की चर्चाएं, कितनी चर्चा प्यारी। ऐसी चर्चा
जैसे आपको लग रहा है ना महाराज बोलते रहें हम सुनते रहें, महाराज बोलते रहें हम सुनते रहें, लेकिन घड़ी कह रही है महाराज अब रुको, थोड़ा सा और भी काम है। ख्याल करके रखना उन दोनों की चर्चा क्या हुई, पति पत्नी मैना सुंदरी और श्रीपाल, उन दोनों की पहली रात को चर्चा क्या हुई, क्या वो दोनों बोले। विवाह तो हो गया, विवाह के बाद उनकी आपस की चर्चा कितनी व्यवस्थित हुई, क्या हुई, आज नहीं कल इससे भी फिर चर्चा करेंगे। आज आप दिमाग में ये रखना कि वो दोनों पति पत्नी बैठे हैं एक ही कमरे में, रात्रि का समय है और कौन सी चर्चा हो रही है, और आपका जब विवाह हुआ होगा तब आपने कौन सी चर्चा की होगी, चर्चा की होगी या क्या किया होगा, विचार करके रखना। आगे आने वाले समय में हमें बच्चों को पहले हमें कहाँ पहुँचाना है। शादी के बाद हमारे यहाँ जिनागम में उल्लेख आया है, हमें शादी विवाह होने के बाद कितने दिनों तक कैसे कैसे जीवन को जीना है। गर्वान की 53 क्रियाओं में वर्णन आया है, लेकिन वो वर्णन समय आने पे करूँगा, कल चर्चा करूँगा। मैना सुंदरी और श्रीपाल दोनों आपस में बैठे हैं, क्या तत्व की चर्चा कर रहे हैं। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर।